हेलो दोस्तों। सारे बच्चे अभी परेशान हैं। सबके पास कोई ना कोई समस्या चल रही है और सबसे बड़ी समस्या बच्चों की होती है वो एमसीक्यू की होती है। समझ नहीं आता है कि आखिर एमसीक्यू पूछेगा कहाँ से, आएगा कहाँ से। तो आपकी इस दुविधा को दूर करेगी हमारी ये सीरीज। स्वागत है आपका इस अभ्यास सीरीज के पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग संस्कृत के चैप्टर 5, 7, 6 एंड 7 इन 3 चैप्टर्स का एमसीक्यू करने वाले हैं। ये एमसीक्यू बाबू बहुत ही मस्त हैं, खास हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इससे आउट ऑफ एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बीएससीबी एग्जाम आप देने वाले हैं 2025 में, तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। ठीक है, अभ्यास सीरीज है जिसमें आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी बाबू। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है संस्कृत। इसके पहले भी 2 पार्ट आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, दो चैप्टर का वो कम्बिनेशन है आपका। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कवर्ड हैं। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ बाबू, आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एनी क्वेरी के लिए, कोई भी जानकारी के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक साथ रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को बूस्ट करने में आपकी यहाँ से ढेर सारी मदद की जाएगी। ठीक, ओके। तो चलिए फटाफट से चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जहाँ भी व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक आप अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर भी एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, अपन तुरंत स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। अब और एक बात और आप जान लीजिए कि हर शाम 6 बजे ये क्लास लाइव होती है, तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, लाइव क्लासेस में इंटरेक्शन भी बना रहता है। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस 110 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से करने कोशिश करेंगे। अगर स्लो चलेंगे बाबू तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक, तो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ओके, हम क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे तब तक आपको आंसर कमेंट कर देना है। आंसर सारे लोग को कमेंट करना है। ऑप्शन हम पढ़ेंगे, आपको कमेंट करना है। उसके बाद ऑप्शन पढ़ने के तुरंत बाद एक दो सेकेंड में हम आपको आंसर यहाँ पर आपको बता देंगे डायरेक्ट। ठीक है, ओके। अभ्यास सीरीज है तो यहाँ पर करेंगे अभ्यास। ठीक है, चलिए बाबू, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? संस्कृत में लिखा गया है, हमने इसको हिंदी में बोल के पढ़ दिया। महात्मा विदुर, महर्षि व्यास, महर्षि वेदव्यास, पंडित रामस्वरूप शुक्ल। तो महर्षि विद्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, बहुत अच्छे बाबू, शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। सारे पीवाईक्यूज कवर हैं जैसा कि हमने कहा था आपको। भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। तो ये भारत हो जाएगा आपका राइट आंसर बाबू। ठीक ना, भारत की भूमि निर्मला है, वत्सला है। यहाँ पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। ठीक ना, देवता इस भूमि की गुणगान करते हैं। ठीक है, ओके। इस पाठ का नाम भी है भारत महिमा, भारत की महिमा का गुणगान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बाबू चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसको महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। तो किसकी गाई जाती है बाबू? भारत की गाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका। हम सबों में भारतवर्ष प्रति के क्या होनी चाहिए? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति, देशभक्ति। पिता के प्रति होती है पितृभक्ति, गुरु के प्रति होती है गुरु भक्ति और देव के प्रति होती है देव भक्ति। लेकिन भारत हमारा देश है, इसलिए भारत देश के प्रति क्या होगी? देशभक्ति होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, परा शब्द से अर्थ किम अस्ति? यानी कि परा शब्द का अर्थ क्या है बाबू, ये आपको बताना है। शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आपका सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे बाबू। ठीक है, तो ये परा का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते? अत्र तत्र सर्वत्र पाटलिपुत्रे। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? यहाँ, वहाँ, हर जगह या पटना में? तो बाबू हर जगह भारत की महिमा गाई जाती है। भारत का गुणगान, भारत की धर्मनिरपेक्षता का गुणगान, भारत की परंपरा का गुणगान हर जगह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन बाबू, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से, वायु पुराण से। तो किससे लिया गया बाबू? बहुत अच्छे, तो ये भागवत पुराण से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू, भारत महिमाया आधुनिक गीतस्य रचनाकारक डॉक्टर उमाशंकर शर्मा, डॉक्टर रामविलास चौधरी, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र, डॉक्टर गिरिजानंद मिश्र। ठीक है, इसकी क्या होगा राइट आंसर, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बहुत अच्छा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, कति पुराणानि सन्ति पंचदश पंचदश अष्टादश, पुराण कितने हैं? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चों को आना चाहिए और आता भी होगा आई थिंक। तो एकदम आग लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में, पूरा भर जाना चाहिए एकदम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने पुराण है बाबू, अष्टादश, 18 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से आंसर करिए बाबू। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 20, 22 और 24, हर एक साल के गैप के बाद रिपीट हुआ है। गायंती देवा डॉट 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 पुरुषा सुरत्वात, यह पद किस पुराण से उद्धित है, किस पुराण से लिया गया है, यहाँ पर खाली स्थान नहीं बताना है। ठीक है, नारद पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण, क्या होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे बाबू। 10वां क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर, विष्णु पुराण से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बाबू, भारत भूमि कैसी है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, अपने भारत की भूमि के बारे में नहीं जानेंगे तो किसके बारे में जानेंगे बाबू। ठीक ना, और जानना हमारा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। ठीक है, और हम इसी भूमि में जन्मे हैं तो इसकी क्वालिटी तो हमको पता ही होगी। ठीक है, चलिए क्या होगा बाबू, विशाल है, निर्मल है, वत्सल है, ABC तीनों है, तो बाबू ये सारे गुण हमारी भारत भूमि में है। 12 नंबर क्वेश्चन बाबू, जगत गौरवम किम, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चीन, जगत का गौरव कौन है, जगत का गौरव कौन है, इस विश्व का, इस संसार का गौरव कौन है, तो भारत भूमि है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। के गीत गानी गायंती ईश्वर मनुष्य देवा दानवा, तो देवता जिसके गीत गाते हैं वही हमारा भारत है, जहाँ पर देवता जन्म लेना चाहते हैं वही हमारा देश भारत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर ऑप्शन का। ठीक है, बहुत अच्छे। 14 नंबर क्वेश्चन बाबू, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 5, 2, 3, 4, यानी कि भारत महिमा 5 में जो 5 मंत्र हैं, 5 श्लोक हैं, 5 पद्य हैं, उनमें कितने पुराणों से संकलित हैं ये आपको बताना है। चलिए, तो इसमें वही पांचों जो है, पांचों पुराण से लिए गए हैं, तो 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुराणों से कितने हैं, 5, 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारत भूमि सदा किससे सेवित है, सागरों से, पर्वत, झरनों से, नदियों से, इनमें से सभी। भारत, तो भारत में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ये जो हमारी खूबसूरती, हमारे देश की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करती हैं, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 भारतीय धरा विशाला अस्मद अस्माभि अस्माकम अस्मदिया, तो भारतीय धरा विशाल है किसकी, हम सभी लोगों के लिए, का यहाँ पर क्या सर्वनाम का प्रयोग होगा, तो सर्वनाम जो होगा बाबू वो क्या हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे, तो अस्मदिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन बाबू, यह निर्मल भारत भूमि कैसी है, पयस्वला, उत्पला, वत्सला, अर्गला, 2019 में पूछा गया, जल्दी से आंसर करो, यह निर्मल भारत भूमि कैसी है, तो ये वत्सला है बाबू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 17 का सी। क्वेश्चन घुमाकर पूछे या कैसे भी पूछे, आपको आंसर सही देना है। यह निर्मल भारत भूमि कैसी है बाबू, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूत देश कौन सा है, नेपाल, श्रीलंका, भारत और वर्मा, बताओ क्या होगा राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से बता दो तो 18 का। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 20 नंबर क्वेश्चन का बाबू, जल्दी से आंसर करिए, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, तो ये विष्णु पुराण से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, इस का आंसर तो सारे बच्चे देना चाहिए, नेपाल, श्रीलंका, भारत, अमेरिका, 2021 में पूछा गया, बताओ क्या होगा राइट आंसर, सारे एक बच्चे बाबू। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, समय समय की बात है, आपको समय पर क्वेश्चन जज करना होगा,
नहीं तो आपको आसान आसान से क्वेश्चन लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी होते हैं एकदम। आप बताइए इससे इजी क्या होगा। भारत महिमा में किस देश का गुणगान किया गया है, तो इस चैप्टर में भारत देश का गुणगान किया गया। अब ये राइट नहीं होता क्या होगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है बाबू, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए आंसर। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। 21, 22 और 24 देखिए 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। 4, 6, 5, 7 क्या हुआ इसका राइट आंसर। एकदम फटाफट से कमेंट कर दीजिए आंसर बाबू। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है बाबू, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कर्तव्य भाव से, वैमनस्य भाव से, शत्रुत्व भाव से, कपट भाव से। तो हमारे देश में लोग बहुत धर्म, बहुत जाति के लोग रहते हैं और सभी लोग एकजुट होकर रहते हैं और अपने देश की प्रगति के बारे में सोचते हैं, प्रगति के लिए काम करते हैं, तो एकता से रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा बाबू। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, भवन्ति डॉट 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 पुरुषा सुरत्वा ते भूयः देवा गायन्ति। तो 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर बाबू। बहुत अच्छे बाबू, 24 क्वेश्चन का भूया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बाबू चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है अब रहा ये 25 नंबर क्वेश्चन, अहो अमीशाम किम कारी डॉट 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 स्प्रिया ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। विष्णु पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, भगवत पुराण। तो ये भगवत पुराण से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बाबू, भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत महिमा के अनुसार हमको किस, हमारे अपने देश की, हमें अपने मातृभूमि की, जहाँ हमने जन्म लिया है, उसकी पूजा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। 27 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बाबू, फटाफट से आंसर करिए। जगत गौरवम भारतम डॉट 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 टिक स्थान को उपयुक्त पद से भरें। 2022 क्वेश्चन है। शोभनीयम, श्रेष्ठम, उन्नतम, दर्शनीयम। जगत का गौरव भारत कैसा है ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। 27 का क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छे, ये हो जाएगा शोभनीयम। जगत की शोभा है हमारा ये देश, हमारा भारत देश जो है वो इस संसार, इस विश्व की शोभा है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बाबू, एतत् भारतम डॉट 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 सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर बाबू श्लोक केवल याद कर लेते हैं तो भी आपका 5 से 7 क्वेश्चन तो डन हो गया। इसी तरह अगर श्लोक जितने 2-3 चैप्टरों में दिए गए हैं श्लोक। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, माम अहम अस्माभि मई। क्या होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बाबू। 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताइए तो जरा। माम अहम अस्माभि मई। तो बाबू 28 नंबर क्वेश्चन का समाप्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बाबू, भारतीय धरा कैसी है। अशोभना, विशाला, अशोभनीय, मलिना। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय धरा विशाल है, बहुत बड़ी है हमारी भारतीय धरा, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर बाबू चलेंगे, फटाफट से चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, लेक्चर बहुत लंबा नहीं करना है हमको, बस क्वेश्चन हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों को किससे तुलना की गई है। दानव, देवता, पशु, नेता। ठीक है, चलिए तो भारत भूमि पर जो जन्म लेता है उसकी तुलना देवता से की जाती है, देवता से होती है बाबू। ठीक है, क्योंकि सबका जन्म भारत की धरती पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं। दानवगण, मूर्ख लोग, नेता लोग, देवतागण। तो इस भारत भूमि का गुणगान देवता भी करते हैं। कौन, और ये भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। 32 नंबर क्वेश्चन बाबू, 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। तो सीधी सी बात है, भारत, श्रीलंका, चीन, इराक। क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। कमेंट बॉक्स एकदम भर जाना चाहिए बाबू, एकदम आग लगा दो। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप हमारे साथ हो। हमारे साथ आप रहकर अगर घबरा रहे हो तो फिर ये तो गलत बात है भाई। एकदम टेंशन नहीं लेना है, नहीं घबराना है, हम आपके साथ रहने वाले हैं, एकदम आग लगा देंगे एग्जाम में। ठीक है,
चलिए बाबू बहुत अच्छे। 32 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमाशंकर मिश्र, रामविलास चौधरी, गिरजानंद मिश्र। क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत अच्छे बाबू। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उमाशंकर मिश्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। 34 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? अनेकता, एकता, शत्रुवत, मूर्खवत। तो भारत देश के जो लोग हैं एक बनकर रहते हैं, तो एकता से रहते हैं। 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? वन भूमि, जल भूमि, भारत भूमि, अमेरिका की भूमि। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत भूमि। ठीक है, चलिए बाबू 35 क्वेश्चन हमने कर लिया है। एक बार फटाफट से दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। अपन की ये क्लास अभी और आधे घंटे चलने वाली है, आधे से 40 मिनट चलने वाली है, तो एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो बाबू सबको। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप आंसर दीजिए अब। एम निर्मला डॉट 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 वहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? भारत महिमा, नीतीश श्लोका, शास्त्राकारा, मंगलम। 36 क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? 36 नंबर क्वेश्चन का बहुत अच्छे बाबू, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भारत महिमा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों को देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? अपकार, आदर्श, अनादर्श, घमंड। हमारी ऐसी देशभक्ति हो जाए कि वो दूसरों के लिए आदर्श बने, दूसरे उसे ग्रहण करें कि अपने देश के लिए, अपने देश के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए। ठीक है, तो आदर्श, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 37 का। बहुत अच्छा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, सदा डॉट 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 सागरे रम्य रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सविता, वंदिता, नंदिता, बोधिता। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सविता। सदा सविता सागरे रम्य रूपा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन बाबू, ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करिए 39 नंबर क्वेश्चन का एकदम। हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति, शत्रु भक्ति। तो हमारे इस चैप्टर में भारत की महिमा का गुणगान किया गया है, तो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमें अपने राष्ट्र के प्रति क्या करनी चाहिए? राष्ट्रभक्ति करनी चाहिए, देशभक्ति करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सेम ही होती है बाबू। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आपका ये दोनों राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बाबू, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? गंगा, हिमालय, सागर, मंत्री। बताओ। तो हमारे भारत की जब चारों तरफ की चौहद्दी बताई जाती है, तो उत्तर में बोला जाता है कि हिमालय है जो खड़ा हुआ है प्रहरी की तरह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे बाबू। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। फर्स्ट वाला जो श्लोक है वो किस पुराण से लिया गया है? भगवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण। बताओ 41 ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छे बाबू, ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण से लिया गया प्रथम श्लोक, विष्णु पुराण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन बाबू, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? क्षेत्र, भारत, छात्र, युद्ध। कौन पूजनीय है हमेशा? बताइए। तो भारत हमारे लिए पूजनीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, देवता गण क्या गाते हैं बाबू? गीता, रामायण, महाभारत, गीत। तो भारत इस भारत के गुणगान में गीत गाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बाबू, भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? दानव, मानव, पशु, श्री हरि। जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है? बताओ क्या होगा 44 क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत अच्छे बाबू। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्री हरि की, भगवान विष्णु की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका राइट आंसर यहाँ पर। चलिए बाबू राइट आंसर है, आपको एकदम भी चिंता नहीं करना है, एकदम आपको केवल क्वेश्चन याद कर लेना है बाबू। आप कमेंट करते रहोगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन याद हो जाएंगे बाबू। ठीक ना? भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, विदेश में, घर में, आकाश में। तो भगवान जो होते हैं, ईश्वर हैं, वो देवता हैं, वो भारत में जन्म लेना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बाबू, किसके गीत देवता भी गाते हैं?
2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ भारत के कि स्वीडन के कि बांग्लादेश के कि पाकिस्तान के। तो भारत ही ऐसा देश है जिसके गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 47 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा कर्म डॉट 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 परमागति रिक्त स्थान को उचित पदों से भरे 2024 में पूछा गया। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से एक बार बता दो तो। जीवनम, जीवनेन, जीवनश, जीवनात्, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दो तो। जल्दी से बता दो भाई, ये इसका क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताओ तो। कौन कौन देखते हैं आंसर करता है सबसे पहले। 47 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, बहुत अच्छे हो। 47 का ऑप्शन नंबर सी राइट, जीवन अश्य हो जाएगा। ठीक है, जीवन की परम गति है शिक्षा। 48 नंबर क्वेश्चन है, और आप इस विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के अलावा आपका कोई मेन ध्येय होना ही नहीं चाहिए, आपका प्रमुख ध्येय शिक्षा ही होनी चाहिए। ठीक है, और शिक्षा एक ऐसा पहलू है जो हमारे जीवन को सुधार सकता है। हम चाहे कहीं भी हों, हम नीचे हों, एकदम नीचे से नीचे तबके में भी हैं, तब भी हम ऊपर जा सकते हैं इस शिक्षा के कारण। किसकी बदौलत, इस शिक्षा की बदौलत बाबू। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करिए। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से, वैर भावना से, शांति से, इनमें से कोई नहीं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए तो। चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। आपके घर, आपके स्कूल, आपके विद्यालय, आपके कॉलेज, जहाँ भी आपके समाज में जो आपको संस्कार मिल रहे हैं वहीं चरित्र का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सॉरी बाबू, देखो आप जैसे समाज में रहोगे आपकी भावना, आपके विचार वैसे ही विकसित होते जाते हैं। तो आपके चरित्र, आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हो जिस प्रकार के माहौल में आप रहते हो। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। ये रहा 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं जिसमें वो अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं। उसी में बताना है कि 600 संस्कार कितने होते हैं। 6, 5, 4, 3। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को मिस करेंगे नहीं, करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी हालत में हरगिज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्या होगा राइट आंसर 49 नंबर क्वेश्चन का, बहुत अच्छे। तो 600 संस्कार कितने हैं, 6। ठीक है, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, 2020-22 में पूछा गया। बताओ मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करते समय, विवाह के काल। तो अंत्येष्टि संस्कार ही अंतिम संस्कार होता है। ये कब होता है, मरने के बाद होता है। 50 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे बाबू। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन, ये तो सबको आना ही चाहिए। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसको ऊपर कर लिया जाए। 51 नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर करिए। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, साहित्य ग्रंथों के संत संस्कार का नामांतर क्या है, उपनयन, समावर्तन, वेदारंभ, गोदान। किसान संस्कार को और किस नाम से जाना जाता है साहित्य ग्रंथों में, बताओ, लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डी, बहुत, गोदान संस्कार। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन बाबू, पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है, शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। 2022 और 23 में पूछा गया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पाणी ग्रहण किस में होता है बाबू, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ बाबू बिल्कुल। तो ये विवाह संस्कार में होता है। ठीक ना, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन, संस्कार कितने होते हैं, 20, 21, 24 में पूछा गया है। ये हमारे जीवन का निर्माण, जीवन के चरित्र का निर्माण करते हैं, हमारे आने वाले मार्गों को प्रशस्त करते हैं, कैसा होने वाला है हमारा रास्ता। ठीक है, तो ये संस्कार जो होते हैं वो हमारी छवि का निर्धारण करते हैं, और हमने शुरू में बताया 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है बाबू, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, 2019, 2022, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से बताइए तो, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 7, 5, 8, 2। ठीक है, बताओ 54 का क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो तो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं, हाँ वो सही है। ठीक है, 5 प्रकार में इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है बाबू। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छे दोस्तों। तो ये है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी से कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद अपेक्षित था? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। समवयस्कों का, दोस्तों का, अनुजों का, वरिष्ठों का, तो बड़े लोगों का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। सप्तपदी कर कांड किस संस्कार में था? 2018 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको बोर्ड एग्जाम वाले को बोल देना है भाई कि ऐसे संस्कार से क्वेश्चन पूछेगा तो हवा में उड़ा देंगे 5-5 सेकेंड में। सप्तपदी वो 7 जो फेरे लिए जाते हैं, ठीक है ना, 7 वचन लिए जाते हैं, वही होता है सप्तपदी, वो जो विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? 2018 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। तो गोदान संस्कार को केशांत संस्कार कहते हैं। ऊपर हमने क्वेश्चन किया है, गोल गोल घुमाओ चाहे कैसे भी घुमाओ, हम आप आएंगे सही आंसर पर ही, बोल देना है एग्जामिनर को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 57 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। 58 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है? समावर्तन, उपनयन, केशांत, विवाह। तो कन्यादान, कन्या का दान किस में होता है? तो विवाह में होता है। माता पिता दुख भरे मतलब भाव भरे अपनी नज़रों से इतनी साल से अपनी बड़ी बेटी को किए हुए, ठीक है, और कन्यादान करते हैं। कन्या मतलब वो लड़की अपने माता पिता को छोड़कर किसी और के घर में रहने के लिए चली जाती है और उसी को अपना ही बना लेती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विवाह संस्कार। 59 नंबर क्वेश्चन है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, समावर्तन, अक्षराम, वेदारम। 2019 में क्वेश्चन पूछा, बताओ शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत सबसे लास्ट में कौन सा आता है, बताओ। तो सबसे लास्ट में कौन आता है बाबू? बहुत अच्छे, समावर्तन संस्कार से, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बाबू। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो गोदान नहीं होता है, गोदान के शांत संस्कार को होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, 60 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। शैक्षणिक कितने संस्कार कितने होते हैं? 3, 5, 6, 2, 2022 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 61 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कितने होते हैं बाबू? ओके गुड गुड गुड। तो 5 होते हैं। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। ओके चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सबसे ऊपर टॉप ऑफ द स्क्रीन। सीमंतोन्नयन संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? 2018 में पूछा गया, बताओ। जन्मपुर संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। सीमंतोन्नयन संस्कार। तो आई थिंक, यू थिंक एंड दैट इज द राइट आंसर। एंड 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, जन्मपुर संस्कार है, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? 2018, 19 और 21 में पूछा गया, बताओ। तुमसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तुमको जो तुम काम करे वो काम उस वक्त करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी, अंतेवासी। तो उस वक्त छात्रों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जल्दी से बताइए 64 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? 2018 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। देखो PYQ एक भी नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है, ठीक है। आप PYQ कर लेते हो तो आप MCQ के लिए निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। चलो 64 नंबर क्वेश्चन। धर्म, संस्कार, कर्म, धन। तो हम लोग अपनी संस्कृति में क्या पढ़े हैं? संस्कारों से हमारी पहचान होती, ठीक है। और किसकी बात भी होती है तो संस्कार की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार है, जल्दी से आंसर करो। जन्मपुर कितने संस्कार होते हैं? 2018, 19, 22 और 24 में पूछा गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताओ। 7, 5, 3, 8। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? बताओ। विवाह संस्कार के पहले, उपनयन संस्कार के बाद, क्षौर कर्म के बाद, विवाह संस्कार के साथ ही। तो जब विवाह होता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जीवन में किस काल में से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? 2019 में क्वेश्चन है। तो क्या भारतीय जीवन में कुछ ही टाइम से महत्व किया जा रहा है क्या? ऐसा थोड़ी है। आधुनिक काल से, मध्यकाल से, प्राचीन काल से, अत्याधुनिक काल से। तो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, ठीक ना। संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। संस्कार हमारे जीवन चरित्र निर्धारण करते हैं, ठीक है। चलिए समाज में तुरंत आपको बुरा और अच्छा सिद्ध कर दिया जाएगा आपके केवल संस्कारों से। चलिए नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
पुंसवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले, गृहस्थ आश्रम में? बताओ। तो ये कब होता है? जन्म के पहले होता है। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले। बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, वागदान किस संस्कार में होता है? उपनयन, विवाह, पुंसवन, निष्क्रमण? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। तो वागदान, सिंदूरदान, कन्यादान, ये सारे किस में होता है? विवाह संस्कार में होता है, ठीक। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन, बताओ। संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय? तो संस्कृति की अद्वितीय जो पहचान है वो संस्कार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताओ। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश, वेदारंभ करना, गुरु के पास जाना, शिक्षा वसान? बताओ समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो समावर्तन में होता है कि गुरु गृह से आते हैं और गृहस्थ जीवन में जो छात्र या ब्रह्मचारी होते हैं वो प्रवेश करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण, गर्भवती की रक्षा, इनमें से सभी? गर्भाधान संस्कार का बताओ, ठीक है। बहुत अच्छे, तो ये गर्भ में शिशु का संस्कारों का आरोपण होता है, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और समझने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? ऊपर थोड़ा सा कर लिया जाए इसको यहाँ पर, ठीक है। गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भ रक्षा, गर्भाधारण? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसका प्रयोजन क्या है बाबू? तो गर्भ की रक्षा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? बताओ। जाति प्रथा, धर्म, संस्कार, वर्ण व्यवस्था? क्या है वो? तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? संस्कार। तो क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताओ तो। बहुत अच्छे, ठीक ठीक ठीक। तो क्या हो जाएगा? संस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरुगृह में, पितृगृह में, राजभवन में, मातृक में? बताओ। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, वो जो बाल छिलाता है जब बच्चे जाते हैं पढ़ने तो कहाँ छिलाता है? ये पूछ रहा है, ठीक ना। अभी तो भाई बाल छिलवाने पर तो लड़के लगाने लगते हैं, शर्म आने लगती है, और उस वक्त केवल शिखा रखी यानी कि चोटी रखी जाती थी बस। चलो जल्दी बताओ, ये खूबसूरती होती है तो गुरुगृह में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? 2022 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया। गर्भ रक्षा, गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, गर्भधारण, गर्भवती की प्रसन्नता, पुंसवन संस्कार, ठीक है। तो पुंसवन संस्कार गर्भधारण के लिए होता है, ठीक है, गर्भधारण के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। केशांत, उपनयनम, समावर्तन, जातकर्म? ठीक है, तो केशांत संस्कार को गोदान कहते हैं, ये एकदम नोट कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है, नोट एकदम लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? उपनयन, विवाह, निष्क्रमणम, अन्नप्राशन? डी ऑप्शन है, बताओ। ठीक है, तो ये विवाह संस्कार में होता है लाजा होम, ठीक है। तो भाई सब जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से। तो बाबू क्वेश्चन करने में अगर मज़ा आ रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ एक बार फटाफट से शेयर कर दो। अब धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम डॉट 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 इति, रिक्त स्थान को उचित कीजिए। महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार, संस्कृति, कर्मकांड, महोत्सव? तो आते इसमें क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही लेटेस्ट सवाल है, जल्दी से आंसर दो, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा संस्कार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा बाबू, एकदम गर्दा उखाड़ देना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। क्वेश्चन सामने से देखे तो डरना चाहिए कि अरे हम ये किसके साथ आ गए, चीड़ फाड़ कर देना है क्वेश्चन के साथ। जन्मपूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भ रक्षा के लिए, गर्भ संस्कारोपण हेतु, गर्भ की प्रसन्नता के, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इनमें से सभी के लिए, ठीक है।
तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये सारे कामों के लिए जनपूर्व संस्कार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। खाली स्थान को भरना है, क्या भराएगा बताओ। प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते स्म, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। छात्र, अंतेवासी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी। जो आते इसमें क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट सवाल है, जल्दी से आंसर दो। तो शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है। 2023 में भी पूछा गया, बताओ। विवाह के शांत गोदान जात का। तो विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन का संस्कार होता है। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 2023 और 24 में कंटिन्यूसली पूछा गया, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। पहले शिष्य विद्यारंभ कहाँ करते थे। गुरुगृह में, पितृगृह में, राजभवन में, विद्यालय में। तो विद्यारंभ कहाँ करते थे, बहुत अच्छे। तो ये ठीक है, गुरुगृह में करते थे। ठीक है, गुरुकुल में जाकर। अब तो गुरुकुल की व्यवस्था खत्म हो गई, उसी को अब हॉस्टल बोला जाने लगा, लेकिन गुरुकुल की जो बात थी वो हॉस्टल में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। जाति प्रथा, धर्म, संस्कार, वर्ण व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है। 2023 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ क्या होगा राइट आंसर। गर्भावस्था में संस्कारों का आरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भ रक्षा, गर्भधारण। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर, बहुत अच्छे। तो गर्भवती की प्रसन्नता के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, चलिए बाबू बहुत अच्छे, एकदम मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन करने में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे भिन्न क्वेश्चन नहीं आते हैं बाबू। ठीक है, किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है। जन्म के बाद, जन्म के पूर्व, विवाह में, शिक्षा काल में। बताओ, तो ये किसमें होता है, शिक्षा काल में होता है, जब शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसान संस्कारी से ही गोदान भी जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं। जन्म के पूर्व, गुरु के घर, शैशवावस्था, मरने के बाद। बताओ, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे बाबू। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। विवाह, छात्रकाल, जन्म से पूर्व, जन्म के बाद। सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन पर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और सबका कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, एकदम आग लग जानी चाहिए इसके आंसर के लिए। तो बाबू ठीक है, और क्लास देखो तो भाई कमेंट करते रहो, ताकि इंटरेक्शन बना रहेगा। नहीं तो फिर वही बात हो गई कि देखा सब कुछ लेकिन भेजे में कुछ नहीं घुसा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो विवाह संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन। बचपन में कितने संस्कार होते हैं। 7, 6, 5, 2। 2021 में पूछा गया, बताओ। ठीक है, तो 6 होते हैं। बचपन यानी कि शैशवावस्था। ठीक ना, शैशव संस्कार, शैशवावस्था। ठीक, शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है। गर्भधारण किस संस्कार में होता है। जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, गृहस्थ, विवाह। तो गर्भधारण किस संस्कार में होता है। ठीक है, चलिए तो जन्म के पूर्व होता है गर्भधारण। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। अंतिम पड़ाव पर अब आ ही चुके हैं, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। संस्कार, क्रीड़ा, विद्या, विद्यालय। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही लेटेस्ट सवाल है, जल्दी से आंसर करो। तो कौन है ये बाबू। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये संस्कार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है। मरने के बाद कौन संस्कार होता है। दाह संस्कार, वेदारंभ, लिखना, मुंडन। मरने के बाद क्या होगा, वेद आरंभ करोगे, लिखना, मुंडन। लिखोगे तो भूत कहलाओगे भाई। ठीक है, भूत ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मरने के बाद कौन संस्कार होता है, दाह संस्कार, क्रियाकर्म संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। ठीक, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन। नामकरण किस संस्कार में होते हैं। गृहस्थ, विवाह, बचपन, मरने के बाद। मरने के बाद नाम रखा जाएगा। क्या बात करते हो यार। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो बचपन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन ऊपर कर लिया जाए इसको। ये रहा 94 नंबर क्वेश्चन। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। 1, 2, 3, 4। बताओ जल्दी से।
तो गृहस्थ काल में एक ही संस्कार होते, विवाह संस्कार। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के अवसान में, शिक्षा के पूर्व में। तो शिक्षा का जब अवसान होता है अंतिम चरण में, मतलब कि शिक्षा देकर भेजते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? गुरु के घर में, पिता के घर में, पितामह के घर में, माता के घर में। क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो ये गुरु के घर में होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन ये रहा। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? वन, घर, नदी, विदेश। तो गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं बाबू? तो गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, तो घर ले जाते हैं। ठीक है, गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते हैं। ठीक, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? गुरु, मित्र, शिष्य, शत्रु। शिक्षा के नियमों का पालन, ध्यान रखना है, ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा करके आ जाना है। ठीक है, तो शिष्य करते हैं नियमों का पालन, शिष्य करते हैं। नियम बनाता कौन है? गुरु। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है। गुरु शिष्यों को क्या देकर भेजते थे? धन, उपदेश, वस्त्र, कलम। तो जब भेजते थे तो 3 उपदेश देते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे बाबू। चलिए अब 100 100 कौन कौन बचपन में पढ़ा था? 100 100। ठीक है, बहुत पढ़ने में ये मजा आता था, नहीं चिल्ला चिल्ला कर, छोटी क्लासों में। नीतीश लोग का पाठ में कितने पद? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। 7, 10, 5, 12। तो कितने हैं? बहुत अच्छे, 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन। शुभ शुभ, जल्दी से आंसर दो। उच्चते पद का अर्थ है कहा जाता है, पढ़ा जाता है, गाया जाता है, लिखा जाता है। 2024 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत अच्छे। तो उच्चते मतलब कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? भीष्म पर्व, उद्योग पर्व, वन पर्व, आदि पर्व। बताओ नीति श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो 102 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा उद्योग पर्व, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दीजिए और अपना इनाम पाइए। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताओ। डॉट 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 परम तृप्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बताओ धर्म, अहिंसा, क्षमा, विद्या। तो तृप्ति किससे मिलती है? तो तृप्ति किससे मिलती है बाबू? विद्या से। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन। विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, मृज्या से, योग से, वृत्ति से। बताओ तो विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बताओ। विद्या, धर्म, क्षमा, अहिंसा। तो कौन देता है भाई? बहुत अच्छे, तो अहिंसा सुख देने वाली आपने, अहिंसा सुख वह आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किमस्ति। विदुर नीति से संकलित जो पाठ है वो कौन है? नीति श्लोक, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी वनम। देखिए कितनी बार पूछा गया, तब एक ही शिफ्ट में, मतलब 2018 में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो विदुर नीति से संकलित नीति श्लोक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? 19, 22 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बताओ। 4, 5, 3, 7। तो 3 होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि नर्क के द्वार से आप क्या समझते हैं, यानी कि उनका क्या अभिप्राय है। ठीक है, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन। शुभ शुभ, विनय को कौन मारता है? सुकीर्ति, अपकीर्ति, अकीर्ति, अनाकीर्ति। 2019 में पूछा गया, बताओ। अब सही वर्ड चूज करना है, कौन सा होगा? तो विनय को अकीर्ति मारती है। ठीक है, 108 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा बाबू। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपके सामने। ठीक है,
कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। तो जो प्रिय बोलने, मधुर बोलने वाले होते हैं वो हर जगह मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रियवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 110 नंबर क्वेश्चन। बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार है क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। बिना बुलाए आता है, बिना कुछ बोले बोलता है, कुछ बात ना करो तब भी बड़बड़ाता है, ये कौन होता है? मूर्ख होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। थोड़ा सा इसको क्या किया जाए बाबू? ठीक है, चलिए कोई नहीं। 111 नंबर क्वेश्चन। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बताओ। नीति श्लोक, मंदाकिनी वर्णनम, अलस कथा, मंगलम। अपृष्टो बहुभाषते 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। तो ये नीति श्लोक का पाठ से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। 112 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण। तो धृतराष्ट्र के उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे हो। ठीक है, चलिए 113 नंबर क्वेश्चन। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? 2020 और 21 में पूछा गया, बताओ। वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, विष्णु पर्व। ठीक है, तो ये उद्योग पर्व से लिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा बाबू, सारे लोग एकदम गर्दा फाड़ दो, गर्दा उखाड़ दो। ठीक ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। एकदम निश्चिंत रहो, बस याद करते रहो। ठीक है, एकदम भर दो, एकदम कमेंट को भर दो सारे आंसर से। 114 नंबर क्वेश्चन। परम तृप्ति देने वाली कौन है? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घ सूत्रता। 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। तो कौन है वो? विद्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सारे नेगेटिव हैं भाई, ये सारे कोई होगा ही नहीं तो विद्या ही होगी। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 2020 और 21 में पूछा गया, जल्दी बताओ। अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 7, 6, 5, 8। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन। रूप की रक्षा किससे होती है? 2020 और 22 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक साल के गैप के बाद पूछा गया है, बताओ। सत्य से, योग से, मृज्या से, वृद्धि से। तो रूप की रक्षा भाई सुंदरता से, और आज के ज़माने में मेकअप से होता है रूप की रक्षा। ठीक है, तो ये मृज्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 116 का। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताओ। विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतक, चाणक्य नीति। तो ये विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एकदम निश्चिंत रहो, एकदम गर्दा उखाड़ देना है। ठीक ना, एकदम गर्दा उखड़ जाएगा बोर्ड एग्जाम का। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से करते हैं, अंतिम पड़ाव पर है, जल्दी जल्दी बताओ। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? दुर्लभ, अनुपलब्ध, सुलभ, अलभ। तो जो प्रिय बोलते हैं, जो मधुर वचन बोलते हैं, जो आपसे काम निकालना चाहते हैं, वो सुलभ होते हैं। बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन। घर की शोभा कौन है? पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री। तो घर की शोभा स्त्री होती है, नारियाँ होती हैं। ठीक ना, घर की औरतें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है। सुलभ कौन है? अप्रिय पथ्यवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ्य श्रुता, सतत पथ्यवादी। तो सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 111 नंबर क्वेश्चन। नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म, विद्या, अहिंसा, क्षमा। 2021 में पूछा गया, जल्दी से आंसर कर दो तो एक बार। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 111 का। ठीक, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन। विनय किसका नाश करता है? कीर्ति, आचरण, धर्म, और नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है? अकीर्ति। बताओ क्या होगा राइट आंसर?
विनय किसका नाश करता है? कीर्ति, आचरण, धर्म, अकीर्ति। 2021 में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अकीर्ति। ठीक ना? विनय किसका नाश करता है? तो अकीर्ति का नाश करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है बताओ। 114 नंबर क्वेश्चन। क्षमा, धर्म, अहिंसा, विद्या। तो क्षमा उत्तमा शांति होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण, सुलक्षण, काम, क्रोध। बताओ, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? तो अलक्षण से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये है आपके 3 लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से कर लेते हैं। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 6, 10, 8, 5। 2022 में पूछा गया, बताओ। तो कितने हैं? 10 श्लोक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं दुर्लभ, अलभ्य, सुलभ, अत्यलभ्य। 2022 और 23 में पूछा गया, जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर? तो सतत प्रियवादी लोग जो होते हैं वो बहुत ही सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। अनर्थ का नाश किससे होता है? विनय से, क्षमा से, आचार से, पराक्रम से। तो अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप, आई थिंक आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। क्वेश्चन करने में बहुत आसान क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, कि वो भी अपनी प्रैक्टिस करें अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और हमारी क्लासेस शाम को लाइव ज्वाइन किया करें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर होगा 4। ठीक है, और उसमें भी 3 चैप्टर लेंगे हम, 8, 9, 10, 3 चैप्टर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ पीवाईक्यूज भी रहेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस अभ्यास सीरीज से अभ्यास जल्दी से कर लो। अंत में कुछ ब्रह्मास्त्र सीरीज लाई गई जिसमें केवल केवल पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जो भी बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं वो इन वीडियोस को जरूर देखें। ओके, सो पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।